डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग का अगला जो एग्ज़ाम है वह बायोलॉजी का है। बायोलॉजी के क्वेश्चन पेपर में टोटल 70 मार्क्स यानी कि 70 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। नाउ ये जो 70 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जो बायोलॉजी का बुक है उसमें किस यूनिट से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ये अभी आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि जो सबसे पहला यूनिट है यानी कि रिप्रोडक्शन, इसमें आप लोग देख रहे हैं कि कुल 16 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। यानी कि रिप्रोडक्शन जो यूनिट दिया गया है इससे कुल 16 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। जो दूसरा यूनिट है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, इससे कुल 20 नंबर के प्रश्न आएंगे। जो तीसरा यूनिट दिया गया है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, इससे कुल 12 नंबर के प्रश्न आएंगे आपके क्वेश्चन पेपर में। और जो बायोटेक्नोलॉजी एंड इस एप्लीकेशन दिया गया है इससे कुल 12 नंबर के प्रश्न आएंगे। और लास्ट में इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से कुल मिलाकर के 10 नंबर के प्रश्न आएंगे। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि हर एक यूनिट से कितने नंबर के प्रश्न आएंगे। अब जैसे कि रिप्रोडक्शन दिया गया है, रिप्रोडक्शन से 16 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। रिप्रोडक्शन में कुल मिलाकर हम लोग देखते हैं, एक तो ये आपका हो जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये चैप्टर। दूसरा चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तीसरा चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो ये 3 चैप्टर मिल करके रिप्रोडक्शन यूनिट बनते हैं, जिससे कि आपके 16 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। जो अगला यूनिट है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, इसमें प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और इवोल्यूशन, ये 3 चैप्टर शामिल है। इस यूनिट से सबसे अधिक मात्रा में क्वेश्चन आएंगे, जो कि 20 नंबर के क्वेश्चन होंगे। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। इस यूनिट से 2 चैप्टर हैं, एक ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज है और दूसरा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर है। ये 2 चैप्टर हैं, इनसे कुल मिलाकर 12 नंबर के प्रश्न आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इसमें 2 चैप्टर हैं, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, एक ये चैप्टर है, और बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ये दूसरा चैप्टर है। इस यूनिट से कुल 12 नंबर के प्रश्न आएंगे। यानी कि बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन और बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, इन दोनों यूनिट से 12-12 नंबर के प्रश्न आएंगे। लास्ट यूनिट हम लोग का बचता है और वो है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इसमें 3 चैप्टर है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। ये तीनों चैप्टर आपके इस यूनिट से, ये तीनों बहुत ही छोटे छोटे और बहुत ही इजी चैप्टर है। अब इसी के अनुसार आप लोग को तैयारी करनी है। अब जैसे कि कौन से चैप्टर इसमें इजी चैप्टर हैं, कौन से कठिन चैप्टर हैं, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, हार्ड चैप्टर है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये मीडियम चैप्टर है, मतलब ना हार्ड है ना इजी है। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये बहुत ही इजी चैप्टर है। तो ये रिप्रोडक्शन यूनिट के चैप्टर्स की बात हो गई। नेक्स्ट यूनिट में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट यूनिट की बात करें तो नेक्स्ट यूनिट में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये एक हार्ड चैप्टर है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये एक हार्ड चैप्टर है। और इवोल्यूशन, ये मीडियम चैप्टर है, यानी कि ये न तो हार्ड की कैटेगरी में आएगा, न ही इजी की कैटेगरी में आएगा।
इसके बाद बात करें बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी इसके बाद बात करें बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। तो इसमें जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज है ये मीडियम कैटेगरी का चैप्टर है, यानी कि ना ये बहुत हार्ड है ना ही इजी चैप्टर है। दूसरा इसमें आता है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये एक इजी चैप्टर है। इसके बाद का जो यूनिट है वो है आपका बायोटेक्नोलॉजी इन इट्स एप्लीकेशन। इसमें बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ये एक थोड़ा सा हार्ड चैप्टर पड़ता है, जबकि बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन ये मीडियम लेवल का पेपर है, यानी कि ये न तो हार्ड है और न ही इजी है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो हम लोग का लास्ट यूनिट है, यानी कि इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इसमें ये जो तीनों चैप्टर दिए गए हैं, यानी कि ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, ये तीनों के तीनों बहुत ही इजी चैप्टर हैं, छोटे चैप्टर हैं और इजी चैप्टर हैं। तो अगर हम केवल इजी चैप्टर्स की बात करें, जिसमें मेरा ख्याल है आपको पहले इजी चैप्टर्स को अच्छे से याद तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि देखिए इजी चैप्टर्स अगर आप पहले याद तैयार कर लेते हैं तो इससे आपका कॉन्फिडेंट बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ जाता है। तो इजी चैप्टर्स की अगर बात की जाए तो इस यूनिट के ये तीनों चैप्टर इजी चैप्टर हैं। पहले इसे आप याद कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। उसके बाद से माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर, ये बहुत ही इजी चैप्टर है, इसे भी आप पहले याद कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। इसके बाद से नेक्स्ट आता है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन यूनिट का, ये भी बहुत ही इजी चैप्टर है। इस चैप्टर को भी आपको पहले याद तैयार कर लेना चाहिए। तो मिलाकर हम देखते हैं तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसके बाद से आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, पहला रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर हो गया, दूसरा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, उसके बाद से तीसरा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो ये 5 चैप्टर हो गए जो आपके बहुत ही इजी चैप्टर पढ़ते हैं बायोलॉजी में अगर हम देखें तो पहले आप इन 5 चैप्टर्स को अगले 2-3 दिन में अच्छे से याद कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, क्योंकि इसमें ज़्यादातर याद करने वाली चीज़ें हैं। इसमें बहुत ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है, और जब आप इन्हें याद कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, तब बाकी के जो चैप्टर्स हैं उसमें आप अपने क्षमता के हिसाब से उन चैप्टर्स को भी याद तैयार कर सकते हैं। तो अभी शुरुआत ऐसी ही तैयारी से कीजिए। तो ये आपका पूरा बायोलॉजी का सिलेबस रहा। किस यूनिट से कितने नंबर के प्रश्न आएंगे ये मैंने आपको बता दिया।